नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो ऑफ बाई वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 16वें लेसन के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था वाक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में अपन ने एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा जीन स्थानांतरण पढ़ा। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। दूसरा आएगा, ये जीवाणु निर्देशित था, ये विषाणु निर्देशित, यानी वायरस के द्वारा विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। हाँ जी, देखिए, डीएनए व आरएनए दोनों प्रकार के वायरस जीन स्थानांतरण के लिए, डीएनए व आरएनए दोनों प्रकार के वायरस हैं, वो जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाते हैं। डीएनए जीनोम वाले दो वायरस समूह, जिसको अपन क्या क्या कहते हैं, एक तो कोलिमो वायरस, डीएनए वायरस समूह वाले एक तो कोलिमो वायरस, और दूसरा है जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस जीन स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक काम में लिए जाते हैं। डीएनए समूह वाले दो वायरस हैं, एक तो कोलिमो वायरस और दूसरा जेमिनी वायरस। ये सर्वाधिक जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाते हैं। इनके अलावा रेट्रोवायरस, लेंटीवायरस, एडिनोवायरस, ये भी जीन स्थानांतरण के लिए काम लिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोलिमो वायरस और जेमिनी वायरस जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन प्लांटा तकनीक। थर्ड है अपनी इन प्लांटा तकनीक। इन प्लांटा तकनीक, हाँ जी, इस तकनीक को फेल्ड्समैन एवं मार्करस ने प्रतिपादित किया। फेल्ड्सम और मार्करस ने कब प्रतिपादित किया? 1987 में इस तकनीक का प्रतिपादन फेल्ड्समैन और मार्करस ने किया। इसमें वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम को एरिबिडोप्सिस के बीजों के साथ, यानी जीन युक्त क्या है? वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम को किसके बीजों के साथ? एरिडोप्सिस के बीजों के साथ रखा जाता है। इन बीजों से पादप प्राप्त किए जाते हैं। फिर इन पादपों के बीजों को अंकुरित करा करके रूपांतरित पादपों की पहचान की जाती है। यानी वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम को एरिडोप्सिस के बीजों के साथ, यानी ये जीवाणु है, इस जीवाणु को वांछित जीन युक्त बना दिया और फिर एरिडोप्सिस के बीजों के साथ इनको रख दिया। अब ये जो एरिडोप्सिस के बीज हैं, इनका क्या किया जाएगा? अंकुरण कराया जाएगा, और ये अंकुरण से भाई जो पौधे प्राप्त होंगे उनमें ये पहचान की जाएगी कि कौन से पौधे रूपांतरित हो चुके हैं, कौन से नहीं। ठीक इसी प्रकार अंकुरित बीजों के शीर्ष विभज्योतक को एग्रोबैक्टीरियम द्वारा संक्रमित कराया जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है, बीज को अपन ने अंकुरित करवा दिया। अंकुरित कराने के बाद जो शीर्ष भाग है, जिसको अपन शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं, इसको एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा संक्रमित कराएंगे। वो भी कैसा है? वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है, संक्रमित कराएंगे और इनका
संक्रमित कराएंगे तो इनसे ये जो वांछित जीन है ये इस पौधे में स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात जीन स्थानांतरण यहाँ सीधे पादप में हुआ, इस कारण इस तकनीक को क्या कहा जाता है, इन प्लांटा तकनीक। यानी एक बार तो बीजों के साथ एग्रोबैक्टीरियम को रखा है, वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम को बीजों के साथ रखा, और एक बार क्या किया भाई, एक तरीका तो है बीजों के साथ एग्रोबैक्टीरियम को रखकर पौधों का रूपांतरण कराएं, और दूसरा तरीका ये है कि वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम का संक्रमण अंकुरित बीजों के शीर्षस्थ विभजोतक पर करा करके क्या करें, उन्हें रूपांतरित करें। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, इन प्लांटा तकनीक। ये हमारी अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की 3 विधियां थी, जिसमें अपन ने एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण पढ़ा, वायरस निर्देशित जीन स्थानांतरण, और तीसरा इन प्लांटा तकनीक। दूसरी अपनी सेकेंड टाइप का जीन स्थानांतरण आता है, उसे हम प्रत्यक्ष विधियां कहते हैं। जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां, हाँ जी, इन विधियों के अंदर डीएनए का स्थानांतरण बिना किसी वाहक के किया जाता है। यहाँ पे कोई वाहक नहीं होता, यानी कोई वाहक उपयोग नहीं आता, उपयोग में नहीं लेते, नहीं, वाहक का उपयोग नहीं होता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे डीएनए का स्थानांतरण के लिए वाहक का उपयोग नहीं किया जाता, वाहक का उपयोग बिना किए ही सीधे ही वांछित जीन को पादपों में स्थानांतरित किया जाता है। यानी किसी वाहक का उपयोग किए बिना ही जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। जीन जो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधियां, इनमें पहली आती है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। हाँ जी, कुछ रसायन जैसे अपन बात करें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको अपन पीईजी बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। ये जो रसायन हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फास्फेट जैसे जो ये रसायन हैं, ये पादपों में ये प्रोटोप्लास्ट में जीन स्थानांतरण को प्रेरित करते हैं। सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला जो रसायन है वो कौन सा है, पीईजी। अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक मेथड में काम में आने वाला जो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है उसमें सर्वाधिक काम में आने वाला जो केमिकल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। इस विधि में पादप प्रोटोप्लास्ट को, प्रोटोप्लास्ट क्या है, भित्ति रहित पादप कोशिका, इसमें क्या करते हैं, पादप जो प्रोटोप्लास्ट है उसको वांछित जीन के साथ रखा जाता है। यानी ये कोशिका झिल्ली रहित पादप कोशिका है, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को वांछित जीन युक्त जो भी वांछित जीन के साथ रखेंगे, और इसके बाद इसके अंदर 15 से 25% ये पीईजी मिलाया जाता है। कोशिका के साथ वांछित जीन युक्त डीएनए खंड रख दिया और इसमें क्या मिला दिया, 15 से 25% पीईजी मिला दिया, जो प्रोटोप्लास्ट में डीएनए अंतर्ग्रहण को प्रेरित करेगा। इस जीन स्थानांतरण को प्रोटोप्लास्ट में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यानी ये क्या करता है, इस प्रोटोप्लास्ट को, ये कोशिका झिल्ली है, इसके छिद्रों को बड़ा कर देगा और इसमें से ये वांछित जीन युक्त डीएनए खंड अंदर प्रवेशित हो जाता है। यानी ये जो रसायन है, इनके अलावा ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फास्फेट, इनके अलावा लिपोसोम्स, डाईइथाइल अमीनो
इथाइल, इसको DEAE बोलते हैं, डाई इथाइल अमीनो इथाइल, भी पादपों में और जंतुओं के अंदर जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाते हैं। सेकंड आता है, ये तो रासायनिक विधियां हो गई। दूसरी आती हैं जिनको अपन जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां कहते हैं। जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां, भौतिक विधियां, हाँ जी। पादपों में प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के लिए कुछ भौतिक विधियां काम में ली जाती हैं, जैसे जीन गन। जीन गन, जीन गन क्या होती है, मतलब एक तरीके से गन टाइप में समझ लो, गन यानी बंदूक टाइप में है, यानी इसको कणिका बंदूक या शॉर्ट गन, इसका और भी नाम है, कणिका बंदूक या इसको शॉर्ट गन भी बोलते हैं, शॉर्ट गन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। किसको? जीन गन को, कणिका बंदूक, शॉर्ट गन या फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट काम में नहीं लेना, भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण इस विधि से हम कर सकते हैं। इस विधि को 1987 में क्लीन व उसके जो साथी हैं उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, और इन्होंने प्याज के अंदर, इन्होंने क्या किया, प्याज में इस विधि से जीन स्थानांतरण करके बताया। इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों का स्थानांतरण कर सकते हैं, डीएनए का भी और आरएनए का भी, दोनों का स्थानांतरण इसमें किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, स्वर्ण या टंगस्टन, सोने के या टंगस्टन के 1 से 3 माइक्रोमीटर, 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कण लिए जाते हैं। 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के छोटे छोटे क्या लिए जाते हैं, कण लिए जाते हैं, और इन कणों के ऊपर वांछित जीन युक्त डीएनए को, जैसे ये कण है, इसके ऊपर वांछित जीन युक्त डीएनए को लपेट दिया जाता है, जिन्हें माइक्रो पार्टिकल कहेंगे। अब इसको क्या कहा जाएगा, माइक्रो पार्टिकल कहेंगे। वांछित जीन युक्त जो स्वर्ण टंगस्टन का कण है वो क्या है, माइक्रो पार्टिकल है। इस माइक्रो पार्टिकल को जीन गन में भरकर, यानी इस बंदूक के अंदर इन पार्टिकलों को भरकर, जैसे ये एक बंदूक टाइप में, इसमें क्या किया, पार्टिकलों को इसमें भर लिया, और जैसे ये कोशिका है और इसके ऊपर इसको दाग दिया जाता है बंदूक से। हाँ, तो जीन गन के अंदर क्या किया जाए, माइक्रो पार्टिकल को भर करके लक्ष्य कोशिकाओं पे क्या कर देंगे, दाग दिया जाता है, जिससे माइक्रो पार्टिकल कोशिकाओं के अंदर प्रविष्ट होकर वांछित जीन पादप जीनोम के साथ जुड़ करके उसको रूपांतरित कर देते हैं। ये जो वांछित जीन युक्त डीएनए है जो टंगस्टन के कणों पे लिपटा हुआ है, वो कण के साथ साथ कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और उसके जीनोम के साथ जुड़ करके उसे रूपांतरित कर देगा। इस मेथड से सोयाबीन, गेहूं, धान, मक्का आदि के अंदर, तंबाकू आदि के अंदर सफलतापूर्वक जीन स्थानांतरण किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है अपना विद्युत छिद्रण। जीनगन हो गया, दूसरा आता है विद्युत छिद्रण। विद्युत छिद्रण यानी ये कोशिका है, इसके अंदर विद्युत के झटके दिए जाएंगे, इसमें कैथोड और एनोड लगा दिए जाएंगे और इसको
इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत के झटके दिए जाएंगे, जिससे कोशिका झिल्ली है ये अधिक पारगम्य हो जाएगी और जीन इसके अंदर स्थानांतरित हो जाएगा। यानी इस विधि में लक्ष्य प्रोटोप्लास्ट या फिर पादप कोशिकाओं को उच्च वोल्टता के झटके या स्पंदन दिए जाते हैं। कोशिका को क्या दिए जाते हैं? उच्च वोल्टता के झटके दिए जाते हैं, जिससे ये जो झिल्ली है इसके अंदर क्षणिक, कुछ समय के लिए क्षणिक अस्थायी छिद्र बनते हैं, क्षणिक अस्थायी छिद्र बनेंगे। यानी इसके अंदर झटके दिए गए तो ये कोशिका जो झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, इसमें क्षणिक अस्थायी छिद्र बनते हैं। इन क्षणिक बनने वाले छिद्रों के द्वारा वांछित जो डीएनए जो इधर भरा हुआ है वो इनके अंदर प्रविष्ट हो जाता है और कोशिका को रूपांतरित कर देता है। यह लक्ष्य कोशिकाओं को वांछित जीन युक्त डीएनए घोल में रखेंगे, विद्युत स्पंदन देंगे और डीएनए क्या हो जाएगा? इसके अंदर प्रवेश कर जाए। यानी वांछित जीन युक्त डीएनए का घोल बनाएंगे और घोल के अंदर कोशिका रखेंगे, वहां पे विद्युत के स्पंदन, उच्च वोल्टता के स्पंदन दिए जाए, जिससे क्षणिक अस्थायी छिद्र बनेंगे और उन छिद्रों के माध्यम से क्या हो जाएगा? डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरा आता है इसका थर्ड टाइप, लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। लिपोसोम्स की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण, लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा, यानी इस विधि के अंदर गोलाकार वसीय अणुओं का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? गोलाकार वसीय अणुओं का, वसीय अणुओं का उपयोग किया जाता है, जिसके भीतर जल के साथ वांछित डीएनए भरा होता है। इन गोलाकार जो वसा के अणु हैं, इनके भीतर जल के साथ वांछित डीएनए भरा होता है। इन वसा के अणुओं में क्या है? जल प्लस वांछित डीएनए भरा हुआ है। हाँ जी, ये डीएनए युक्त वसा कैप्सूल, अब ये कैप्सूल टाइप में, ये डीएनए युक्त जो वसा के कैप्सूल हैं पहले प्लाज्मा झिल्ली के साथ चिपक जाएंगे। जैसे ये कोशिका है, इसके साथ यहाँ आकर के ये ऐसे चिपक जाते हैं, ये वसा के अणुओं के, जिसके अंदर जल प्लस वांछित डीएनए भरा हुआ है, ये उसके साथ आकर के चिपक जाते हैं। फिर संयुग्मित होकर वांछित डीएनए इसमें, अब इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाते हैं, ये वसा की जो परत है ये, और ये वांछित डीएनए है, ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। कोशिका में डीएनए केंद्रक के अंदर पहुंचकर जीनोम के साथ जुड़ करके उसे रूपांतरित कर देता है। लिपोसोम द्वारा जो जीन स्थानांतरण तकनीक को लिपोफैक्शन कहते हैं। इसके द्वारा जो जीन स्थानांतरण किया जाता है इसको क्या कहा जाता है? लिपोफैक्शन कहा जाता है। लिपोसोम द्वारा जीन स्थानांतरण को लिपोफैक्शन कहते हैं। यह जीवाणुओं, जंतुओं, पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए एक प्रभावी विधि है। इसके अलावा सूक्ष्म इंजेक्शन, सूक्ष्म इंजेक्शन यानी यहाँ पे एक माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, जैसे ये माइक्रो इंजेक्शन है, ठीक है, बारीक सुई वाला माइक्रो इंजेक्शन है। इस माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया भाई? वांछित जीन युक्त डीएनए भर लिया जाता है और कोशिका के अंदर इस सुई को चुभो करके और वांछित जो डीएनए है वो उसको कोशिका के अंदर प्रवेश करा देते हैं। यानी इस विधि के अंदर वांछित डीएनए को सीधे ही पादप कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इसके अंदर जो ये सुई होती है इसका व्यास 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। सुई का व्यास, सुई का व्यास, और सुई
के अंदर, इस सिरिंज के अंदर क्या करते हैं, वांछित जीन युक्त डीएनए खंड इसके अंदर भर लेते हैं और इसको सुई को कोशिका के अंदर चुभो करके और इस इंजेक्शन को प्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो ये डीएनए है, ये सुई के माध्यम से कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य या केंद्रक के अंदर अंतः छेपित कर दिया जाता है। इसको अपन माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। इन विधियों के अलावा कुछ और भी विधियां काम में ली जाती हैं, जैसे लैडर निर्धारित जीन स्थानांतरण। इनका कोई अपने सिलेबस में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस ये 4 ही विधियां हैं जिनका ज़्यादा डिटेल पूछा जाता है। हाँ, तो सूक्ष्म इंजेक्शन देखिए 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास वाली सुई है और उसके अंदर क्या भरा, अपन ने वांछित जीन युक्त डीएनए भर लिया और उसको कोशिका के अंदर सीधा ही प्रविष्ट करा दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आनुवांशिक रूपांतरित कोशिकाओं का चयन कैसे करें। ये अपन ने प्रवेश करा दिया, अब कोशिका रूपांतरित हुई कि नहीं हुई, ये कैसे उसका चयन, यानी आनुवांशिक रूपांतरित कोशिकाओं का चयन, ये अपना पॉइंट है। आनुवांशिक रूपांतरित कोशिकाओं का चयन किस तरह से किया जाए, यानी आनुवांशिक रूपांतरित कोशिकाओं का चयन जीन अभियांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वांछित डीएनए के साथ क्या मिलाए जाते हैं, मार्कर जीन। वांछित डीएनए के साथ मार्कर जीन भी पादप जीनोम के साथ जुड़ जाते हैं, यानी उस जो जीन है, जीन युक्त डीएनए खंड है, उसके साथ साथ मार्कर जीन भी पादप जीनोम के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद उपयुक्त एंटीबायोटिक युक्त संवर्धक माध्यम में, उपयुक्त एंटीबायोटिक संवर्धन माध्यम में उस कोशिका को क्या करेंगे, संवर्धित करेंगे और कोशिकाओं की प्रतिरोधक जीन द्वारा पहचान कर ली जाएगी। किसके द्वारा, प्रतिरोधक एंटीबायोटिक जो जीन है उसके द्वारा उसकी पहचान कर ली जाती है। तो ध्यान रखना कि भाई जब कोशिका के साथ वांछित जीन युक्त डीएनए खंड जुड़ता है तो मार्कर जीन भी उसके साथ साथ में जुड़ जाती हैं। अब ये पादप जीनोम के साथ जुड़ने के बाद इस वांछित जो जीन युक्त डीएनए कोशिका है जिसका अपन रूपांतरण कर रहे हैं, उस कोशिका को एंटीबायोटिक के घोल में संवर्धित करेंगे। एंटीबायोटिक के घोल में क्या करेंगे, संवर्धित करेंगे और वहाँ पे एंटीबायोटिक जीन पाई जाएंगी। वो एंटीबायोटिक जीन इस कोशिका का निर्धारण करेंगी कि कोशिका रूपांतरित हुई या नहीं हुई। अतः जो एंटीबायोटिक जो जीन है वो कोशिका का चयन करती हैं, अर्थात सिलेक्शन करती हैं कि कोशिका रूपांतरित हुई या नहीं हुई। इसकी पहचान के लिए क्या काम में आती हैं, प्रतिरोधक जीन काम में आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आनुवांशिक रूपांतरित पौधे। आनुवांशिक रूपांतरित पौधे, इनको अपन ट्रांसजेनिक पौधे भी बोलते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे, इनको पारजीनी पौधे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारजीनी पौधे। आनुवांशिक रूपांतरित पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे या पारजीनी पौधे एक ही बात है, यानी वे पौधे जिनके मूल डीएनए के साथ अपन ने क्या कर दिया, बाहरी डीएनए जोड़ दिया, यानी वे पौधे जिनके जीनोम को आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा बदला जा चुका है। परिभाषा के रूप में क्या हो जाएगा, वे पौधे जिनके जीनोम को आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बदला जा चुका है
आनुवांशिक रूपांतरित पौधे या जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, जीएमपी जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कहलाते हैं। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा अगर आपसे कोई जीव का पूछे तो वही बात हो जाएगी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जीवों के जीनोम को अगर बदला जा चुका है तो वो जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये आनुवांशिक रूपांतरित है या नहीं है? इसकी पहचान के लिए कुछ बिंदु हैं, जैसे सर्वप्रथम वांछित जीन को अलग कर वाहक के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कैसे रूपांतरण करेंगे? सबसे पहले वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ेंगे, वाहक के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह भाई क्या हो जाता है, पुनर्योगज जो प्लाज्मिड है उसका एग्रोबैक्टीरियम में स्थानांतरण कराया जाता है और रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम की पादप कोशिकाओं पे संक्रमण, यानी रूपांतरित जो एग्रोबैक्टीरियम है, रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम की पादप कोशिकाओं के ऊपर संक्रमण कराते हैं, जिससे पादप कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं। अब इन कोशिकाओं का चयन करके संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके और पारजीनी पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। पारजीनी पौधे क्या कर लिए जाते हैं? तैयार कर लिए जाते हैं। इस पाठ के आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।